वेलकम बच्चों इन अनदर वीडियो फ्रॉम नूहीज़ बायोलॉजी। बच्चों आज हम केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझेंगे। ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो मेन हेडिंग होता है वो बहुत ही केयरफुली डालना होता है, आपको हाईलाइट करके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अलग होता है बच्चों, रिडक्शन अलग होता है। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करती हूँ, क्योंकि मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं आपके जो एग्ज़ाम्स होता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों। जैसे मैंने ये ऑक्सीडेशन हेडिंग डाला है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सी मतलब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम एडिशन क्यों कह रहे हैं, किसी भी एलिमेंट में, केमिस्ट्री के किसी भी एलिमेंट में जब रिएक्शन हो रही है और अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, किसकी एडिशन हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। ऑक्सीजन को ओ से डिनोटेड करते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन अनदर वर्ड्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी जो पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास हो गया, मैं पेंसिल से लिख दे रही हूँ सी के ऊपर यहाँ ब्रैकेट करके, जैसे कि क्लोरीन हो गया, हमारे पास फ्लोरीन हो गया, और हमारे पास नाइट्रोजन हो गया। तो ये सारे क्या हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इस तरीके के एलिमेंट भी किसी अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो अब मैं आपको क्या समझाऊंगी, इसकी रिएक्शन, कि रिएक्शन को कैसे करना है हमें। रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छे से लर्न रखनी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में रिपीट होता ही रहता है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। देखिएगा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल, एक रिएक्शन में एग्जाम्पल दूं तो कैसे होगा। आप लीजिएगा Na, यानी सोडियम। सोडियम सभी को पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। तो यानी इसके साथ क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन अटैच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन का अटैचमेंट होना चाहिए। और ऑक्सीजन का अटैचमेंट कब होगा, जब मैं एक मोस्ट प्रोबेबल एक क्या बनाऊंगी, मॉलिक्यूल फॉर्म कर दूंगी इसके द्वारा। यानी हमें कोई भी चीज़ अगर हम जोड़ रहे हैं, अगर हम सोडियम एटम को ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बना होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। अब ऐसा थोड़ी है कि आप मिर्च के अंदर कलर डाल देंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं ना, वो यूज़फुल थोड़ी होगा। हाँ, अगर आप मिर्च पाउडर के साथ अगर आप साल्ट डालते हैं, या अगर आप साल्ट के साथ शुगर ऐड करते हैं, तो आप एक यूज़फुल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप साल्ट के साथ आप सोइल डाल देंगे तो क्या आप साल्ट का एक यूज़फुल सॉल्यूशन बना सकते हैं, नहीं, वो तो यूज़लेस है, वो किसी काम का नहीं। तो यानी ऐसे मॉलिक्यूल को बनाना भी प्रोबेबिलिटी होती है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो, यानी यूज़फुल होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे इसलिए एटम काउंट करने होंगे कि क्या मैं सोडियम के कितने एटम यहाँ पे लूँ ताकि मैं एक अच्छा मॉलिक्यूल बना सकूँ। तो यहाँ पे मुझे कितने लेने होंगे बच्चों, 4 Na लेने होंगे। कितने एटम लेने होंगे सोडियम के, 4। ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम मैंने लिया है, क्योंकि इसी से एक मोस्ट प्रोबेबल क्या बन जाएगा,
मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आप देखिएगा सोडियम कितने हैं यहाँ 4, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी 2Na2, 2 दूनी 4 हो गए 4 सोडियम, और यहाँ इसके साथ जोड़ दिया मैंने O, तो यहाँ से बन गया सोडियम नाइट्राइड। तो आप देखिएगा कि ये क्या हो गए 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, यानी ऑक्सीजन 2 हैं। यहाँ पे कितने एटम थे ऑक्सीजन के 2, तो यहाँ पे भी कितने हैं 2। आप देखिएगा ये रहे 2 इस तरीके से, यानी 2 ही कम 2। सोडियम के कितने थे 4, 2 दूनी 4, तो सोडियम के 4 है, यानी हमारी रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या होंगी बच्चों, इस तरीके की रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, नेक्स्ट से समझते हैं। अगर हमारे पास क्या है मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन कब होगा, यानी हमने उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड की है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि सिर्फ यही बात ध्यान नहीं रखनी है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, मोस्ट इसेंशियल यानी मोस्ट यूजफुल मॉलिक्यूल भी फॉर्म्ड होना चाहिए। तो आपको यहाँ से कितने लेने हैं 2 mg के एटम लेने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है 2, तो यहाँ पे mg के भी कितने लेने हैं आपको 2 लेने हैं, तभी आप क्या बना पाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम जो होता है बच्चों वो एयर के साथ एकदम कांटेक्ट करके क्या बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। जैसे आयरन होता है, तो आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है ऑक्सीजन बना लेते हैं। आप देखते हैं ना लोहा, आपने देखा होगा लोहे पे जंक लग जाता है। तो लोहे पे जो जंक लगता है वो किस कारण से लगता है बच्चों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी एक सरफेस लेयर आ गई लोहे के ऊपर, क्या आ गई सरफेस लेयर, तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपका क्लियर हो चुका है। अब आप देखिएगा रिडक्शन में यहाँ डाल लेती हूँ एक बारी। रिडक्शन आप कैसे समझेंगे, रिडक्शन जस्ट बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है बच्चों। रिडक्शन को अगर समझा जाए यानी इसमें क्या होगा ऑक्सीजन की एडिशन नहीं होगी, इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी। तो कैसे लिखेंगे बच्चों आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। मैं आपको बार बार बता रही हूँ एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि कोई भी अनदर यानी हाइड्रोजन इसके साथ आके क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, किसी भी एलिमेंट के साथ आके जुड़ जाएगी। और रिडक्शन यानी एक तरीके का प्रोसेस हो रहा है। तो ये कैसे होगा, हम इसको अनदर वर्ड्स में क्या कहेंगे बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे लिखा आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पिछली बार के क्वेश्चंस में मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चंस है 15 इयर्स के, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, और नीचे उसके ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, ऑब्जेक्ट में चूज़ करना होता है कि कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रेंसिडिटी है या कोरोजन है। तो जब आपको सही एक मीनिंग पता होगी तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे बच्चों। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। वहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन में क्या बताया था बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे किसका अटैचमेंट होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो हो गया बिल्कुल उल्टा या नहीं हुआ, आप बताओ बिल्कुल उल्टा हो गया ऑक्सीडेशन का रिडक्शन या नहीं हुआ। बिल्कुल उसका अपोजिट प्रोसेस है, अगर आप ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो आपका रिडक्शन खुद ब खुद रेडी हो जाएगा। अब आप देखिएगा हम इसके एग्जाम्पल को कैसे कवर करते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल की रिएक्शन देनी है तो किस तरीके से रिएक्शन आप देंगे, इसमें आप करेंगे, आपने वहाँ पे सोडियम कितने लिए थे बच्चों 4, और यहाँ पे कितने लेने हैं आपको 2 सोडियम लेने हैं। कितने लेने हैं 2 सोडियम, और वहाँ पे आपने क्या ऐड किया था ऑक्सीजन। यहाँ पे क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस है तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होती है, तो आपको हाइड्रोजन यहाँ पे लिखना है, हो गया। फिर आपको देन एरो करना है, तो आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, सोडियम कितना है 2, तो आप यहाँ से क्या बना देंगे बच्चों
आप यहाँ से बना देंगे 2NaH। क्या बना देंगे? 2NaH, यानी ये वाला हो गया रिडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों? रिडक्शन प्रोसेस। तो आप इस तरीके का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है। अब आप उसी तरीके से कुछ जो एलिमेंट्स हैं, आप एलिमेंट्स भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। आप सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एजेंट का मतलब होता है बच्चों वाहक, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक रिएक्शन से अनदर रिएक्शन में, वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में डिस्प्लेस कर देगा, वही क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एजेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, आयरन और कॉपर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरीके से आप रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कर लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट के भी आप एग्जाम्पल लर्न रखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसमें क्या बताएंगे बच्चों? जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन NaH, क्योंकि रिएक्शन में भी वही आया है। रिएक्शन में आप यहाँ देखिएगा, ये क्या आया है? NaH है, तो यानी ये कि रिड्यूसिंग एजेंट है। H2 और NaBH4। यहाँ पे ये आपका जो टॉपिक है, ये पूरी जो थ्योरी है, ये कंप्लीट हो जाती है आपके चैप्टर की। और ये जो पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। थैंक यू।